वजीर आजम इमरान खान ने सूबों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मशवरा दे दिया। कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होगा। आज अगर लोगों को रोजगार ना दिया तो भूख से मरने का मसला ज्यादा होगा। 15 करोड़ लोग मुल्क में लॉकडाउन से मुतासिर हैं। 12,000 रुपए कितनी देर तक एक खानदान के लिए काफी रहेंगे? लॉकडाउन से गुर्बत बढ़ती जाएगी। अवाम जहन बना लें कि 1 साल तक हमें कोरोना के साथ रहना है। हमें SOPs के साथ चलना होगा। अगर कोरोना के केस बढ़े तो ऐसे इलाकों में फिर लॉकडाउन करना होगा। पंजाब हुकूमत का पीर से हिफाजती इंतजामात के साथ रिक्शे, बसें और टैक्सियां चलाने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। दौरान सफर मास्क पहनना लाजमी होगा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हिफाजती इंतजामात पर इत्तफाक। किरायों पर डेडलॉक। हुकूमत का किराए 40% कम करने पर इसरार। ट्रांसपोर्टर्स 10% कमी से ऊपर जाने को तैयार नहीं। आज हंगामी इजलास में लायामल देने का ऐलान कर दिया। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटो इंडस्ट्री, हजाम और सैलून्स को भी काम करने की इजाज़त देने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स के औकातकार का भी तयन हो गया। शॉपिंग मॉल्स में आने वालों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला। वजीर आला के मुशीर अजमल वजीर ने कहा है कि पेट्रोल की नई कीमतों के मुताबिक नज़रसानी किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। हजाम की दुकानें SOPs के तहत जुमा, हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा है कि रोजाना केसों में इजाफा हो रहा है। क्या वजीर आजम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवा कर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वजीर आजम कहते कुछ करते कुछ हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान समझ से बाहर है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से 3 रोज का लॉकडाउन। तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद रहीं। खाने पीने की अशिया की दुकानें, बेकरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध की दुकानें खुलेंगी। कौमी असम्बली के इजलास में एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। कहा, इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को ओहदे कैसे देने हैं। हमें जो आलमी सतह पर $5 अरब रिलीफ मिला है ये उसे भी उड़ा देंगे। शाह महमूद को भी निशाने पर ले लिया। कहा, बजाय सिंध को फतह करने के वजीर खारजा ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी का प्लान देते। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हंगामी प्लान बनाएं। ईद पर घर पहुंचाएं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस वक्त जब कोरोना तेजी से फैल रहा है यहाँ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वजीर का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, वो अपने एहतसाब का खैर मकदम करते हैं। न सिर्फ उनका बल्कि उनकी काबीना का भी एहतसाब करें जिन्होंने 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा रखी। उनका भी एहतसाब होना चाहिए। 6 बार वजीर आला बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। अपोजिशन के लोग 1985 से इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग की सलाहियत में 27 गुना इजाफा हुआ। इस सलाहियत को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। हमाद अजहर ने ऑटो इंडस्ट्री को पीर से खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला मुशावरत के साथ किया। वजीर आजम की मुआवन खुसूसी सानिया नश्तर कहती हैं कि एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में 85 लाख खानदानों में इमदाद तकसीम की जा चुकी है। जाली अकाउंट्स केस। तोशाखाना रेफरेंस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की।
आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। लीबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी आसिफ जरदारी को बतौर सदर गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने गाड़ियां तोशाखाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर किसी ओहदे, बगैर किसी दरख्वास्त के तोशाखाने से गाड़ी दी गई। गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शरीफ खानदान के खिलाफ एक और झूठा रेफरेंस बनाकर हुकूमत की करप्शन नहीं छुपेगी। 2.5 साल से नैब न्याजी गठजोड़ शरीफ खानदान को निशाना बनाए हुए हैं, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। इमरान साहब को किन किन मुल्कों से किन किन किरदारों ने खुफिया फंडिंग की, नैब पूछने की जुर्रत करे। मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा अब्बासी ने यूटिलिटी स्टोर से धमकी देकर चीनी ज़्यादा मिकदार में हासिल की। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर इस वाक़े की शिकायत की है। मुआवने ख़ुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि हैरानी की बात है कि नून लीग की क़यादत गरीब अवाम के माल को लूटना अपना हक समझती है। ये रवैया शर्मनाक है, अब ऐसा नहीं चलेगा। शहबाज गिल के बयान पर नून लीग के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का रद्द अमल सामने आ गया। वाक़े को गैर कानूनी कार्रवाई बनाकर पेश करने को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। कहा कि यूटिलिटी स्टोर से गरीबों के लिए चीनी खरीदना भी जुर्म बन गया है। हज़रत अली का यौम शहादत जुमे को अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची में यौम अली की मरकज़ी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरून मोची गेट से निकलकर करबला गाह में शाह पहुंचकर खत्म हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात को जुलूस बरामद किया गया था। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। 38 मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात में नामजद और गिरफ्तार होने वालों में जुलूस के मुंतज़मीन और शुरका शामिल हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध की जानिब से गिरफ्तारियों की मुज़म्मत, जुलूस के शुरका की फौरी रिहाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का आज से अंदरून मुल्क महदूद परवाजें शुरू करने का ऐलान। फ्लाइट ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में शुरू होंगे। मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से पहले मुकम्मल करना होगा। मुसाफिरों और फ़ज़ाई अमले को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। अमला हिफाजती लिबास पहनेगा। दौरान परवाज़ खाना फराहम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी कंपनी की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर बनाने का लाइसेंस पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी कंपनी दवा का लाइसेंस हासिल करने वाली जनूबी एशिया की 5 कंपनियों में शामिल है। पाकिस्तान से ये दवा 127 मुल्कों में बरामद भी की जा सकेगी। अमेरिका में कोरोना की तशवीशनाक हालत में मरीजों के लिए दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। मुल्क में कोरोना के मजीद 33 मरीज जान से चले गए। मजमूई अमवात की तादाद 803 हो गई। अब तक मुल्क भर में 37,218 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 14,099, सिंध में 13,914, खैबर पख्तूनख्वा में 5,243, बलूचिस्तान में 2,310, इस्लामाबाद में 866, गिलगित बल्तिस्तान में 501, आज़ाद कश्मीर में 105 अफराद में वायरस की तस्दीक। 10,155 अफराद सेहतयाब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ईद उल फित्र से पहले बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें।
बैरून मुल्क फंसे 7,000 पाकिस्तानियों को ईद से पहले वापस ला रहे हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि अमेरिका से 12 परवाजें पाकिस्तानियों को वापस ला रही हैं। वुहान और चीन में फंसे बच्चों को लेने परवाज 18 मई को रवाना होगी। वजीर आजम के मामले खसूसी मोईद यूसुफ बोले कि बैरून मुल्क जो मजदूर ज़्यादा मुतासिर हैं, पहले उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सिविल एविएशन ने बैन अवी परवाजों की मअतली में 30 मई तक तौसी कर दी। चीन में फंसे तलबा की वतन वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट दिए जाएंगे। वुहान से एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपए का होगा। हुकूमत पाकिस्तान 18 मई को PIA की खसूसी परवाज चलाएगी। चीन में फंसे 300 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। वजीर आजम की मामले खसूसी जुल्फी बुखारी का ऐलान। कराची में एक और मुतदिल दर्जे की हीट वेव का इम्कान। 17 से 27 मई तक शहर मुतदिल हीट वेव की लपेट में रह सकता है। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि हीट वेव में शाम में समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में 37, लाहौर 35, इस्लामाबाद 30, पेशावर 33, कोयटा 28, गिलगित 28, जम्मू 28, श्रीनगर 17 और लिया में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 8% पर आ गई। अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने कहा है कि 2 माह में शरह सूद में 5.25% कमी की गई है। महंगाई की शरह 11 से 12% रहने की तवक्को है। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा अमवात, 45,86,000 से ज्यादा बीमार। अमेरिका में आज भी 750 से ज्यादा अफराद जान से गए। अमवात 88,000 के करीब पहुंच गई। 14,70,000 से ज्यादा अफराद बीमार। भारत मरीजों की तादाद में दुनिया में 11वें नंबर पर आ गया। 85,000 से ज्यादा मरीजों के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया। रूस में मरीजों की तादाद 2,62,000 हो गई। स्पेन को पीछे छोड़कर तीसरे से दूसरे नंबर पर आने का खदशा। कनाडा में भी अमवात का सिलसिला जारी। तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे। दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें। अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगाही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए बिजनेस करने और कोरिया, स्पेन, तुर्की समेत 11 मुल्कों पे राज करने के बाद डोंकी किंग अब तैयार है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के लिए। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।